हेलो स्टूडेंट्स, एक लोग को हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी थी, कोई बिच्छू डंक मार दिया था तो दवा देना था, इसलिए हम चले गए थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीच में ही छोड़ दिया था वीडियो, अब शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्थ को सन के चारों तरफ एक रोटेशन पूरा करने में अपने ऑर्बिट पे, यानी यहाँ स्टार्ट करके यहाँ यहाँ और फिर यहीं पहुंच जाने में उसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड लग जाते हैं। तो ये जो है 365 डे तो कंप्लीट है। 5 आवर 48 मिनट और 56 सेकेंड ये क्या बताता है? यह अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटा के बराबर है कि नहीं? 6 आवर के बराबर है ना। तो 1 साल तक यह इसको बचा के रखो, दूसरा साल बचा के रखो, तीसरा साल बचा के रखो, चौथा साल जब बचाओगे तो ये जो 6 घंटा है 4 साल में 4 ईयर में 6 चौका 24 घंटा बन जाएगा कि नहीं? 24 घंटा बना, यानी कि एक दिन के बराबर हो गया। ये एक्स्ट्रा होता जा रहा है, बचता जा रहा है। तो हर चौथा साल पे हम क्या करते हैं? हर चौथे साल पे फरवरी में 1 दिन बढ़ा देते हैं। तो यही जो बढ़ा हुआ 1 दिन है 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड 5 घंटा 48 मिनट 56 5 आवर 48 मिनट एंड 56 सेकेंड का जो ये टर्म है 4 ईयर का, यह 24 घंटा यानी 1 दिन के रूप में 28 के बाद 29 फरवरी के रूप में हर चौथे साल जुड़ जाता है। इससे हम जो है लीप ईयर के नाम से जानते हैं, और उस दिन को हम लीप डे के रूप से जानते हैं। और ये पूरा एक चक्कर खत्म करने में, अर्थ को सन के चारों बगल एक चक्कर पूरा करने में जो रेवोल्यूशन करती है हमारी अर्थ, इसे हम एनुअल मोशन के नाम से जानते हैं। जो गति, जो स्पीड होती है अर्थ की, जिस स्पीड से वह सूरज का चक्कर लगा लेती है तो पूरा, उसे हम एनुअल मोशन के नाम से जानते हैं। अब द बैलेंस ऑफ अबाउट 6 आवर इज कंप्यूटेड टू 1 एक्स्ट्रा डे आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हाँ, लीप ईयर के रूप में जुड़ता जाता है। और एक चीज़ और जाना चाहिए हमें कि अर्थ का जो ऑर्बिट होता है सूरज के चारों बगल, वह 965 मिलियन किलोमीटर लंबा है। इतना लंबा दूरी को हमारी अर्थ इतने दिनों में तय करती है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, यही पेज तो लिया था। अब देखो, हमारी जो अर्थ है वह सूरज का जब चक्कर, अब देखो जो हमारी अर्थ है वह सूरज का जब चक्कर लगा रही होती है तो एक टाइम में यह सूरज के सबसे नज़दीक और एक टाइम में सूरज के सबसे दूर होती है। यहाँ जब होती है नज़दीक, यहाँ होती है दूर। या यूँ कह लें कि कभी कभी हमारी अर्थ इस ढंग से भी अपने ऑर्बिट पर ही चल रही होती है, लेकिन कहीं कहीं यह एकदम सूरज के नज़दीक होती है, और कभी यह सूरज से थोड़ी दूर होती है। ये बीच में सन है, अपनी अर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कभी यह सूरज से बहुत नज़दीक है, कभी यह सूरज से बहुत दूर है। तो जो मिनिमम दूरी होती है, कम से कम जो दूरी होती है, वह 146 मिलियन किलोमीटर की होती है। और ये जो सबसे कम दूरी अर्थ और सन के बीच में होती है, यह 4 जनवरी को होती है। और सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है अर्थ और सन के बीच में, वह 151 मिलियन किलोमीटर की होती है। और यह कब होती है? यह 4 अप्रैल को होती है। अब इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन, धरती के घूमने से
सूरज के चारों बगल घूमने से क्या इफेक्ट पड़ता है धरती पर, क्या असर पड़ता है उसका। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन काजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। आप देखो धरती चारों बगल चक्कर लगा रही है, इसके चलते दिन और रात में का जो ड्यूरेशन है, दिन रात तो होता है उसके चलते, रोटेशन के चलते, लेकिन दिन और रात में जो फर्क होता है टाइमिंग का, घंटों का जो फर्क आ जाता है, वह घंटों का फर्क आता है इस रोटेशन रेवोल्यूशन के चलते। रोटेशन के चलते दिन रात भले हो जाए, लेकिन रेवोल्यूशन के चलते इसके डे और नाइट के ड्यूरेशन में फर्क होता है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट, एक मिनट, हाँ अब क्या है, हाँ स्टार्ट करते हैं कि एक गलत पेज आ गया, गलत पेज है, हाँ ये सही पेज है। अब यहाँ पे जो है ये ध्यान देने वाली चीज़ है, छूट गया था पेज हमको लग रहा था। तो हमारी अर्थ जो है सन के चारों बगल घूमती है, तो कभी यह सन के नज़दीक होती है और कभी यह सन से दूर होती है। तो जब नज़दीक होती है तो यह 146 किलोमीटर की दूरी बना के रखती है अपने अर्थ से सन के बीच में, और यह 4 जनवरी को ऐसा होता है। और जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है अर्थ और सन के बीच में 151 मिलियन किलोमीटर का होता है, और यह 4 जुलाई को है सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है अर्थ सन से। अब यह मिनिमम और मैक्सिमम का हो गया कि मिनिमम 4 जनवरी को मिनिमम डिस्टेंस रहता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 4 जुलाई को होता है। मिनिमम डिस्टेंस 146 मिलियन किलोमीटर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस 151 मिलियन किलोमीटर है। अब इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन, धरती के रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन काजेज वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। दिन और रात के अब इस रोटेशन के चलते जो है दिन और रात के ड्यूरेशन पे फर्क पड़ता है। यानी कि दिन और रात होने के पीछे जो वजह है, वह वजह तो रोटेशन है, लेकिन रेवोल्यूशन के चलते जो है दिन और रात में घंटे का फर्क पड़ता है, कि दिन कभी बड़ा कभी छोटा, रात कभी बड़ी कभी छोटी। तो यह दिन और रात के जो ड्यूरेशन है उसमें रिवोल्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द फेनोमेनन ऑफ द सीजन। अब धरती पे जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना देर तक सूरज के सामने कौन सा हिस्सा पड़ता है, और कितना सीधा पड़ता है सूरज के सामने, कितना सीधी रोशनी पड़ती है, कितनी तिरछी रोशनी पड़ती है। और इसके साथ साथ सीजन का जो फेनोमेना है कि अभी विंटर चल रहा है, तो अभी ये चल रहा है, तो अभी वो चल रहा है। तो इस तरीके का जो फर्क होता है वो भी इसमें काउंट होता है। तो अब द फेनोमेनन ऑफ द सीजन, अब ये पेज जो है इसको भी देख लेते हैं। तो अर्थ completes one revolution around the sun is about 365 and 1.4 डेज में पूरा करती है। और इस तरीके से इस सीजन को हम स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर में बांट देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।